राजगढ़ में 24 व 25 दिसंबर 2025 की मध्यरात्रि को थाना कोतवाली क्षेत्र में 8 से 10 बदमाशों द्वारा चोरी के प्रयास, हथियारबंद लूट और डकैती की घटनाएं सामने आई थी। पुलिस जांच में स्पष्ट हुआ कि यह वारदातें सामान्य आपराधिक घटनाएं नहीं बल्कि देश भर में कुख्यात और हिंसक पारदी गैंग द्वारा अंजाम दी गई थी। आरोपियों पर कुल 1,20,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। राजगढ़ पुलिस अधीक्षक अमित तोलानी के नेतृत्व में राजगढ़ पुलिस और गुना पुलिस की संयुक्त टीम ने थाना धरनावदा जिला गुना के जंगल क्षेत्र में विशेष ऑपरेशन चलाया। इस कार्रवाई में जीवा पारदी, गिरिराज पारदी और छोटू पारदी को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने पूछताछ में वारदातों में शामिल होना स्वीकार किया। बाद में फरार चल रहे थाना सारंगपुर क्षेत्र की डकैती के आरोपी समीर पारदी को भी धरनावदा थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। इसी क्रम में 7 जनवरी 2026 को मुखबिर से सूचना मिली कि 10 से 12 बदमाश हथियारों से लैस होकर जालपा मंदिर के पीछे पहाड़ी के नीचे जंगल में एकत्र होकर हाईवे स्थित नायरा पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे हैं। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर 10 बदमाशों को दबोच लिया। मौके से तेजधार हथियार और 5 मोटरसाइकिलें जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों में रामपाल पारदी भी शामिल है, जो पूर्व में राजगढ़ क्षेत्र की डकैती में संलिप्त रह चुका है। इस पूरी कार्रवाई में राजगढ़ पुलिस टीम के साथ गुना पुलिस के प्रधान आरक्षक हरीश राजपूत की विशेष भूमिका रही। क्षेत्र में डकैती हुई थी, जिसके चलते राजगढ़ पुलिस ने एक अभियान चलाया था और जिसमें बिलास के जंगल में जाकर हमने उस अभियान को अंजाम दिया था और आरोपियों को गिरफ्तार किया था। और इसी अभियान के दौरान ही हमारा गुना में पुलिस के साथ मिलना जुलना हुआ, वहाँ पर भी डेवलप हुए और इस बेसिस पे हमारा एक मजबूत सूचना तंत्र डेवलप हुआ। इसके साथ साथ हमारे पास ऑलरेडी टेक्निकल डेटा का हम एनालाइज कर ही रहे थे। उसी सूचना तंत्र के बेसिस पे और हमारे टेक्निकल डेटा के एनालिसिस पे हमको एक बहुत ही अच्छी सूचना मिली कि पुनः कुछ लोग हैं जो कि वहाँ की कुछ पारदी क्रिमिनल गैंग से बिलोंग करते हैं, वो पुनः राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में ऐसा प्लान कर रहे हैं डकैती का। उस सूचना को वेरीफाई किया गया और तुरंत जो टीमें हमारी थी 3 टीमें बनाकर दबिश दी गई। सूचना ये थी कि ये 10 से 12 लोग जो है नायरा पेट्रोल पंप पे डकैती की योजना बना रहे हैं। तुरंत टीमें बनाकर दबिश दी गई और दबिश सक्सेसफुल हुई, पूरी तरह से सक्सेसफुल हुई और हमने उसमें 10 लोगों को हिरासत में लिया, जिनके पास से विभिन्न हथियार भी मिले हैं और चोरी की गाड़ियां भी मिली है। इन सभी से हमको लगभग 6 गाड़ियां मिली है, जिसमें 4 चोरी की हैं। इसके साथ साथ हमने सारंगपुर में जो डकैती की प्रयास हुआ था, उसमें हमने एक और आरोपी को गुना से हमने दबिश देकर हमने हिरासत में लिया था, जिसको हमने ऑलरेडी पीआर पे भेज दिया। इसमें जो अभी की घटना है, जिसमें डकैती की योजना में हमने 10 लोगों को हिरासत में लिया है, उन लोगों के बड़े बड़े आपराधिक रिकॉर्ड है, जिनमें आपको थोड़ा सा बता दूं। बना साहब पारदी, इनके 307 अटेम्प्ट टू मर्डर, डकैती की योजना, चाकूबाजी, बलवा, इस तरीके के अपराध है। ना केवल इतना, जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो डकैती हुई थी, उसमें इस बना साहब पारदी के दोनों बेटे इन्वॉल्व हैं, गुलशन और राहुल। महावीर पिता बाबू पारदी के 4 अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध हैं। डकैती की योजना, बलवा, पुलिस के साथ मारपीट, इस तरह के अपराध है। घासी पिता साधु पारदी के ऊपर भी 307 यानी अटेम्प्ट टू मर्डर के आरोप हैं। बलवा, आर्म्स एक्ट, ऐसे बड़े बड़े अपराध हैं। और इसी का ही भाई नानू पिता साधु राजगढ़ की डकैती में भी वांटेड है। सिकंदर पिता बालचंद पारदी के ऊपर भी ऐसे मर्डर जैसे अपराध, 302, नकबचनी, डकैती की योजना, ऐसे अपराध हैं। और इसी का ही भाई सुरेंद्र हमारे वाले अपराध में भी वांटेड है। इसी तरह राम बाबू पिता जगन्नाथ पारदी के मर्डर और अटेम्प्ट टू मर्डर के अपराध हैं। इसके साथ अन्य 4 लोग और हैं, जिनके अपराधों की हम जांच कर रहे हैं। इस तरह एक ये जोरदार कार्रवाई हुई है राजगढ़ पुलिस के द्वारा, जिसमें 10 आरोपियों को हमने हिरासत में लिया है और एक बड़ी जो ये घटना कारित कर सकते थे, उसको अंजाम होने से हमने रोक लगाई है। पूछताछ में हमको ये भी पता चला, इनके टेक्निकल डेटा को एनालाइज करके, कि ये महू में भी रेकी करके आए हैं और इनका इंदौर में डकैती डालने का भी प्लान था। तो एक हमने इस तरीके से ना केवल हमारे यहाँ की हमने डकैती रोकी है, बल्कि इंदौर और महू में जो बड़ी डकैती इनका डालने का प्लान था, उसको भी हमने स्टॉप किया है। इस पूरे गैंग में एक हमारा जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जो डकैती दी थी, उसका भी एक मुख्य आरोपी जो कि रामपाल पारदी है, उसको भी हमने अरेस्ट किया है। ये हमारी एक और बड़ी सफलता है कि पुरानी जो डकैती थी, उसमें भी हमारा जो एक आरोपी था, उसको भी अरेस्ट किया है।
इसी के साथ सारंगपुर में जो डकैती हुई थी, जैसे कि मैंने बताया कि दबिश दी गई थी गुना में, उसमें हमने 2 दिन पूर्व हमने उसको अरेस्ट किया था।